बरगद की कहानी प्रस्तुतकर्ता प्रताप सिंह चंदेल। प्रताप भैया की आप सभी को राम राम। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर मनुष्यों की चहल पहल बहुत कम थी। जंगलों में सिर्फ प्रकृति का साम्राज्य था, जहां न कोई ऊंच नीच था, न कोई लालच, बस शांति और संतुलन का जीवन। उस विशाल और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही छोटा बीज गिरा। वह बीज किसी पक्षी की चोंच से लाकर एक चट्टानी किनारे पर गिराया गया था। वहां ना मिट्टी थी, न नमी, बस पत्थर और सूखे पत्तों का ढेर। कोई भी सोचता कि वह बीज वहां पनपेगा नहीं, लेकिन उस बीज में एक जिद थी, जीवित रहने की, बढ़ने की और जीवन देने की। बीज की आंखों से, यदि उस बीज की आंखें होती तो वह आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता। मैं यहां गिरा हूं तो कुछ कारण होगा, वह सोचता। समय बीतता गया, हवा बहती रही, बारिश आई और धीरे धीरे बीज के चारों ओर की चट्टानें नम होती गईं। फिर एक दिन एक नन्हा अंकुर उस बीज से बाहर निकला। उस दिन जंगल में एक हल्का सा कंपन हुआ, जैसे धरती ने किसी नए मेहमान का स्वागत किया हो। पास ही एक बूढ़ा सांप चुपचाप सरकता हुआ आया और उस छोटे से अंकुर को देख मुस्कुराया। हर वर्ष कोई न कोई नया आता है, सांप फुसफुसाया, लेकिन तुम कुछ अलग हो। तुम्हारी जड़ें चट्टानों को चीर रही हैं। बरगद का पहला मित्र तोता। अगले कुछ महीनों में वह अंकुर धीरे धीरे बढ़ता गया। उसकी 2-3 छोटी शाखाएं निकलीं और हरी पत्तियां उगईं। ऊपर एक पुराना आम का पेड़ था, जिसमें एक तोता और उसकी जोड़ी रहते थे, और उसी पेड़ पर उल्लू और कौवा रहते थे, दोनों जोड़ी से। वे हर रोज बरगद के अंकुर को देखकर चहचहाते। अरे देखो, ये नन्हा बच्चा आज फिर थोड़ा बड़ा हुआ है, तोती ने कहा। हम इसे नाम देंगे, तोते ने चहकते हुए कहा। हम इसे छांव कहेंगे। एक दिन यह इतना बड़ा होगा कि हम इसी में रहेंगे। जड़ें जो दिलों से जुड़ती हैं। बरगद की जड़ें धीरे धीरे जमीन के भीतर उतरने लगीं। वह मिट्टी की हर परत को पढ़ता, पानी की तलाश करता और धरती की नब्ज से जुड़ता। उसके लिए ये केवल पोषण नहीं था, यह एक संबंध था धरती माँ से। वहीं दूसरी ओर उसकी शाखाएं ऊपर आसमान को छूने की कोशिश कर रही थीं। उसकी पत्तियां हवा के साथ बातें करती और जब वर्षा की बूंदें गिरती तो वह उन्हें अपनी हथेलियों पर पकड़ लेता। वह अब एक किशोर बरगद बन चुका था, धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से बढ़ता हुआ। पहली परछाई हिरण का आगमन। एक गर्म दोपहर, जब सूरज आग बरसा रहा था, एक थका हुआ हिरण वहां पहुंचा। वह पानी की तलाश में था, लेकिन नदी बहुत दूर थी। बरगद अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी छांव कुछ ठंडक देने लगी थी। हिरण वहीं बैठ गया, आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि उसके तन पर सूरज की तपिश कम हो रही थी। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा ऊपर हरी हरी पत्तियां लहरा रही थीं, जैसे कोई माँ अपने आंचल से उसे ढक रही हो। तुम धन्य हो, हिरण ने कहा, तुम्हारे नीचे बैठकर मेरा मन शांत हो गया। बरगद के भीतर कुछ हिला। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी पत्तियां हौले हौले हिली, शायद यही उसकी भाषा थी। पहली रात, पहला डर। बरगद की पहली रात आई जब वह पूरी तरह अकेला था। दिन की चहल पहल के बाद रात ने चुप्पी ओढ़ ली थी। दूर से लकड़बग्घों की हंसी सुनाई दी। हवा की सरसराहट तेज होती जा रही थी। और फिर काले बादल आए और वर्षा शुरू हुई। वर्षा की बूंदें, जो दिन में सुख देती थीं, अब रात को डर पैदा कर रही थीं। तेज हवा से उसकी पतली शाखाएं झुक रही थीं। एक बिजली चमकी और सब कुछ रोशन हो गया एक पल को। बरगद डर गया। उसने जमीन की ओर अपनी जड़ें गहरी की, जैसे माँ की गोद में छुप गया हो। और फिर एक मुलायम आवाज आई, वह बूढ़ा सांप फिर से आया था। डरो मत छोटे, सांप फुसफुसाया, तू बड़ा होगा, बहुत बड़ा। तू इस जंगल की आत्मा बनेगा। अंत की शुरुआत। बरगद को अभी नहीं पता था कि उसका जीवन सिर्फ एक पेड़ का नहीं है। वह आगे चलकर जंगल की धड़कन बनेगा, पीढ़ियों को आश्रय देगा, सैकड़ों कहानियों का मूक साक्षी बनेगा। अभी तो उसका जीवन बस शुरू हुआ था। भाग 2, छांव बनी आस्था। बरसों बीत गए। वह नन्हा अंकुर अब एक फैलती हुई शाखाओं वाला, गहरी जड़ों वाला, दृढ़ और संजीदा वृक्ष बन चुका था। बरगद, उसकी शाखाएं चारों ओर फैल चुकी थीं और हवाई जड़ें नीचे जमीन की ओर झूलती हुई एक रहस्यमयी छवि रचती थीं। उसकी छांव अब केवल आराम देने वाली नहीं रही थी, वह एक ध्यानस्थ स्थान, एक मौन संवाद का केंद्र और धीरे धीरे एक आस्था का प्रतीक बनती जा रही थी। शाखाओं में बसी जिंदगियां। बरगद के नीचे अब सिर्फ 1 या 2 जानवर नहीं आते थे, यह एक गांव जैसा जीवन था। एक और उसकी मोटी शाखा पर तोते और मैना ने अपना घोंसला बना लिया था। वहीं दूसरी ओर एक नन्ही गिलहरी अपने 3 बच्चों को लेकर उसकी जड़ों में सुराख करके रहती थी।
बरगद की हवाई जड़ों के बीच एक पुराना उल्लू रात भर बैठा रहता और कभी कभी ज्ञान की बातें बड़बड़ाता। ये पेड़ सिर्फ छांव नहीं देता, ये तो ज्ञान देता है, अनुभव देता है, ये तो स्वयं एक ग्रंथ है। शेर, जंगल का राजा, हर दोपहर अपने दोपहर के विश्राम के लिए बरगद की जड़ों के पास आता। वह वहां कोई हुक्म नहीं चलाता था, बस चुपचाप लेट जाता, क्योंकि उस बरगद की जड़ें उसके गुस्से को भी पिघला देती थीं। बरगद की चुप भाषा। बरगद कभी नहीं बोलता था, लेकिन उसकी भाषा उसकी पत्तियों में थी, उसकी छांव में थी और सबसे ज्यादा उसकी उपस्थिति में थी। कभी कोई उदास हिरण आता, अपनी खोई हुई मां को याद करता। वह सिर झुकाकर बरगद से सट जाता और पत्तियां हौले से लहराने लगती, जैसे कोई कह रहा हो, मैं समझता हूं, मैं सुन रहा हूं। बरगद की छांव में बैठने वाला कोई जीव खाली नहीं लौटता था, या तो उसे सुकून मिलता, या समाधान, या फिर एक नई सोच। जंगल का पंचवटी। समय बीतने के साथ जंगल के बुजुर्ग जानवरों ने बरगद के नीचे एक परंपरा शुरू की, पंचायत की परंपरा। बरगद के नीचे सभी प्रजातियों के प्रतिनिधि एकत्र होते, बंदर, भालू, हिरण, लोमड़ी, हाथी और यहाँ तक कि पक्षी भी। वे अपनी समस्याएं रखते, तर्क करते और निष्कर्ष निकालते। बरगद कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी छाया में बैठकर सबका गुस्सा ठंडा हो जाता। कोई भी निर्णय अगर बरगद के नीचे लिया जाता तो उसे पूरा जंगल मानता। पहली परंपरा, छांव उत्सव। बरगद की बढ़ती प्रसिद्धि के साथ हर वर्ष वसंत के पहले दिन जंगल में छांव उत्सव मनाया जाने लगा। उस दिन सभी जीव, बड़े और छोटे, बरगद के नीचे एकत्र होते। पक्षी गीत गाते, गिलहरियां फल लाती, हाथी अपने सूंड से पानी छिड़कते। एक परंपरा बनी, हर बच्चा जब बड़ा होता तो उसे पहली बार बरगद के नीचे लाया जाता। वहां वह बरगद के तने से लगकर एक छोटी सी प्रणव ध्वनि करता, हूँ। यही उनका प्रण होता, प्रकृति के सम्मान का और एकता का। एक रात, रहस्य और प्रार्थना। एक रात की बात है, जब जंगल में चांदनी फैली थी और सभी जीव सो चुके थे। बरगद के नीचे एक मानव आया। ये जंगल के लिए नया अनुभव था। इंसान धीरे धीरे जंगलों में आने लगे थे, लेकिन बरगद के पास कोई पहली बार आया था। वह एक वृद्ध साधु था, सिर पर जटा, कंधे पर झोला और आंखों में तीव्र प्रकाश। उसने आकर बरगद को प्रणाम किया और धीरे से नीचे बैठ गया। हे वृक्षराज, उसने कहा, तू केवल पेड़ नहीं है, तू ब्रह्मा का स्वरूप है। तुझमें जड़ें हैं, पर तेरा ज्ञान आकाश तक फैला है। मुझे एक रात्रि के लिए आश्रय दे। बरगद ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी पत्तियां शांति से हिली। उस रात साधु वहीं ध्यान में बैठा रहा। कहते हैं, अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी आंखों में आंसू थे। तू मौन है, पर तूने मुझे वो उत्तर दे दिए जो शब्द नहीं दे सके, उसने कहा, और फिर अदृश्य हो गया। बरगद, स्मृति और भविष्य। बरगद अब केवल एक वृक्ष नहीं रहा था, वह बन गया था जंगल की स्मृति। उसके नीचे हर जन्म की कथा थी, हर मृत्यु का मौन क्रंदन था। उसके पत्तों पर चिड़ियों की लोरी भी थी और जड़ों में छिपे डर भी। बरगद जानता था, ये शांति स्थायी नहीं, बदलती हवाएं उसे भी छुएंगी। पर वह डरा नहीं, क्योंकि उसने जड़ें बहुत गहराई में फैला दी थी, धरती के प्रेम में और जीवों की श्रद्धा में। भाग 3, समय का पहला घाव। बरगद की छाया में जीवन फल फूल रहा था। जंगल का संतुलन बना हुआ था, परंतु समय की धारा कभी थमती नहीं। वह आगे बढ़ती है, कभी चुपचाप तो कभी गर्जना के साथ। उसी समय की एक लहर बनकर आया गजेंद्र, एक युवा और बलशाली हाथी। उसके कदमों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। उसकी सूंड में ताक थी और मन में गर्व, लेकिन उसके भीतर छिपा था एक कोमल हृदय जो अभी तक खुद को नहीं समझ पाया था। पहली भेंट, छाया में भटकता एक आत्मा। गर्मी के दिन थे, नदियां सूख रही थीं, तालाबों में कीचड़ रह गया था। गजेंद्र ने अपने झुंड से अलग होकर पानी की तलाश शुरू की। कई मील चलने के बाद वह थका और एक जगह रुका जहां जमीन ठंडी थी और हवा में नमी। उसने ऊपर देखा, एक विशाल बरगद अपनी भुजाएं फैलाए उसे देख रहा था। ओह, उसने कहा, इतनी शांति, बिना किसी मांग के। तू कौन है, वृक्ष? बरगद की पत्तियां हिली, जैसे कोई अनुभवी मुस्कान। गजेंद्र बैठ गया, शायद पहली बार उसने खुद को हल्का महसूस किया। मन की परतें खुली। गजेंद्र हर दिन बरगद के नीचे आने लगा, कभी चुपचाप, कभी बातें करता। वह बताता कैसे उसके झुंड में अधिकार के लिए लड़ाई होती है, कैसे ताकत ही सम्मान का पैमाना बन चुकी है। क्या मुझे केवल इसलिए सम्मान मिलता है क्योंकि मैं भारी हूं? उसने एक दिन पूछा। बरगद ने उत्तर नहीं दिया, पर उसके ऊपर से एक पत्ता झड़कर गजेंद्र की सूंड पर गिरा। वह मुस्कुराया, तू जवाब भी मौन में देता है। परिवर्तन की आहट। परंतु एक दिन वह शांति टूट गई। बरगद के समीप की जमीन पर एक अजीब आवाज आई, ठक ठक ठक।
गजेंद्र चौंका। वह आवाज किसी पशु की नहीं थी, वह लयबद्ध थी, कृत्रिम। फिर धुएं की एक लहर फैली और पहली बार जंगल में एक आरी की आवाज गूंजी। मनुष्य आ गए थे। हाथी का द्वंद्व। गजेंद्र भागकर बरगद के पास आया। मनुष्य, उसकी सांसें तेज थीं। मैंने उनके बारे में सुना है, वे लोहे से वृक्ष काटते हैं, आग लगाते हैं। बरगद चुप रहा, लेकिन गजेंद्र ने देखा उसकी एक छोटी शाखा टूटकर जमीन पर गिरी थी। शायद हवा ने झोंका मारा था, या शायद ये संकेत था। गजेंद्र को लगा जैसे किसी ने उसके हृदय पर चोट की हो। मैं यह नहीं होने दूंगा, उसने दहाड़ा। मैं तुझे कटने नहीं दूंगा। तेरा हर पत्ता मेरी आत्मा है। संघर्ष का आरंभ। गजेंद्र ने जंगल के सभी जानवरों को एकत्र किया। पहली बार बरगद के नीचे पंचायत नहीं, बल्कि एक सभा हुई, संघर्ष की सभा। हमने शांति की बातें बहुत की, गजेंद्र बोला। अब समय है कि हम अपने रक्षक की रक्षा करें। लोमड़ी ने कहा, मनुष्य को लड़ाई पसंद है, लेकिन वह डरता भी है। शेर बोला, हमारी गरज उनकी बंदूक से कम नहीं। उल्लू ने जोड़ा, लेकिन बुद्धि भी होनी चाहिए, सिर्फ बल नहीं। पहला संघर्ष।